Assalamu alaikum students. In this video, we will solve the section B and section C of model paper. यानी हम सेक्शन बी और सेक्शन सी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का सेक्शन है जिसके टोटल मार्क्स 18 हैं। इसमें हमें 10 क्वेश्चंस की विन है जिसमें से आपको 6 अटैम्प्ट करने हैं। 4 की आपके पास चॉइस है। सेक्शन सी आपके पास डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस का सेक्शन है जो कि 12 मार्क्स का है और इसमें 4 क्वेश्चंस की विन है जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी के हर क्वेश्चन के मार्क जो है वो 3 हैं और सेक्शन सी में हर क्वेश्चन के मार्क जो हैं वो 6 हैं। इस तरह से 18 और 12 टोटल आपके पास 30 का सेक्शन है। नाउ वी स्टार्ट सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। And the answer is the 3 important of physics in daily life are as follows. Number 1, electric appliances. We use several electric appliances in our homes. For example, electric fan, electric bulb, juices, refrigerator, air conditioner. They all use electricity. Number 2, engines. Buses, cars, aeroplane are run by engines. Engine of these vehicles are manufactured on the principle of thermodynamics. Number 3, laser technology. Laser technology is widely used in defense system, medical science, astronomy, which has its root in atomic physics. Question number 3, drive a relation between power and velocity. Suppose a constant force F act on a body and displace it through distance t in the direction of force in time t. यानी एक बॉडी है, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई की जा रही है। बॉडी मूव कर रही है फोर्स की डायरेक्शन में और डी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है और टाइम ले रही है T। सो वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू FD एंड द एवरेज पावर इज पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम P इक्वल टू W अपॉन T एंड पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। यानी इक्वेशन 1 के अंदर हम वर्क डन की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे पास आ जाती है P इक्वल टू FD अपॉन T एंड वी नो D अपॉन T इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। सो D अपॉन T इक्वल टू V। सो P इक्वल टू FV। हैंस पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। यानी हमने ये प्रूव किया जो पावर और वेलोसिटी कि जो रिलेशन है वो क्या है कि पावर जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट होती है फोर्स के और वेलोसिटी का। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड स्टेट 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी रिमेन एट रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। Conditions of equilibrium. There are 2 conditions of equilibrium. First condition of equilibrium, second condition of equilibrium. And first condition of equilibrium, if a body is in equilibrium, then the vector sum of all the forces along x and y axis acting on the body must be equal to 0. यानी अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसकी जो फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रही हैं अलोंग एक्स और वाई एक्सिस, उन तमाम बॉडी का जो सम है वेक्टर सम है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। अगर ये कंडीशन होगी तो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर सकेगी। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेटमेंट, if a body is in equilibrium then the vector sum of all the torque acting on that body must be equal to 0. यानी अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर जितनी भी टॉर्क अप्लाई हो रही है उन तमाम टॉर्क का सम जो है वो इक्वल टू 0 यानी 0 के इक्वल होगा। तो इट मीन्स कि उस बॉडी जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर सकेगी। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मेजरमेंट which is more accurate, a vernier caliper or screw gauge, and why? Measurement. The process of finding the size and amount is called measurement. यानी साइज और अमाउंट किसी बॉडी का फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास कहलाता है मेजरमेंट। स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेट। The micrometer screw gauge is more accurate as compared to vernier calipers.
because screw gauge has the ability to measure extremely small measurement. यानी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ज़्यादा एक्यूरेट होता है वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में, क्योंकि स्क्रू गेज के अंदर एबिलिटी होती है स्मॉल मेजरमेंट की, यानी स्मॉल वैल्यू को मेजर कर सकता है एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्क्रू गेज की मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट भी होता है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज का 0.01 सेंटीमीटर, यानी जो लीस्ट काउंट जो है वो स्क्रू गेज का कम होता है। ये भी एक वजह होती है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्क्रू गेज जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें बता सकता है या हमें बताता है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट और हीट एंड टेम्परेचर। सो 3 points of mass and weight is: the first point of mass is the quantity of matter contained in a body is called mass, and the weight, the force with which earth attracts a body towards its center, is called weight. Second point of mass is in SI, its unit is kilogram, and the second point of weight is in SI, its unit is Newton. Third point, mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. Difference between heat and temperature. The first point of heat is energy that flows from a high temperature object to low temperature object. And the first point of temperature is the degree of hotness or coldness. Second point of heat, the total kinetic energy of molecules of a substance is called heat. The second point of temperature is the average kinetic energy of molecules of a substance is called temperature. Number third point, heat can be measured by a calorimeter and temperature is measured by thermometer.